नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, समय की गति के ज्ञान और मुहूर्त की समझ से प्राचीन काल में भारत ने इतनी तरक्की कर ली थी कि सारा विश्व हमें सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहने लगा था। अच्छे बुरे समय की सूझबूझ और कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए, ये विद्या, ये ज्ञान आपको देता है पंचांग। यानी पंचांग की सहायता से आप समझ सकते हैं कि कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय बुरा। और फिर इस सटीक समझ के बाद में अपने आप आपके कदम जो हैं वो सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं कि आज के दिन कौन सा समय शुभ है, कौन सा समय टालने योग्य अशुभ है। दर्शकों, आज दिनांक है 29 जुलाई 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष, वर्षा ऋतु और आज की तिथि प्रतिपदा है और आज वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुख्य नक्षत्र सुबह 9:47 तक रहेगा। उसके बाद में आश्लेषा नक्षत्र आ जाएगा। योग की बात की जाए तो योग सिद्धि है शाम को 6:35 तक। उसके बाद में व्यतिपात योग आएगा। सिद्धि योग में जहां प्रभु का नाम लेना यानी मंत्र सिद्धि, भजन सुमिरन के लिए बहुत ही अच्छा समय रहता है। इस योग में कोई कार्य शुरू भी करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। वहीं जो शाम को व्यतिपात योग आएगा, इस योग में जब भी कोई कार्य करने की प्रयास हम करते हैं तो हानि ही हानि मिलती है। अकारण इस योग में किए गए किसी भी कार्य में हमें नुकसान होता है। किसी का भला भी करने चलते हैं तो नुकसान उसको भी होता है और हमें बदनामी होती है। तो जो भी कार्य करना है शाम से पहले पहले आप कुछ भी अच्छा काम कर लीजिए। करण दोपहर में 12:26 तक किनस्तुगना और आगे बव करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:40 का था। सूर्यास्त का समय शाम को 7:14 का है। आज की चंद्र राशि कर्क है, जिससे कि आज का ये दिन वृष, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए आनंददायक, शुभ परिणाम वाला और लाभदायक है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच में है। इसे पूरी तरीके से टालिए और कोई भी शुभ कार्य या लंबी यात्रा इसमें बिल्कुल ना करें। अभिजीत मुहूर्त 12 से दोपहर 12:54 का है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे, जो कि है सुबह 8:23 पे, 9:17 पे और उसके बाद में दोपहर 12:54 पे और 1:48 पे। इन दुष्ट मुहूर्त को तो पूरी तरीके से टालिए। इसमें कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से हानि होगी। आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दीजिए। नहीं टाल सकते हैं, जाना बहुत ज़रूरी है तो छोटा सा इसका उपाय करें, जिसे कहते हैं दिशाशूल परिहार। इसके परिहार के लिए थोड़े से जौ के दाने या राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें। अपने अपने इष्ट का, भगवान श्री राम का हृदय में ध्यान करें और उनसे अपने साथ चलने की प्रार्थना करें। तो इस दिशा की यात्रा भी मंगलमय हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है और भगवान की कृपा से ये सुनिश्चित हो जाता है कि आप सकुशल यात्रा करके वापस लौटें। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें कुछ भी अच्छा करने का प्रयास करें तो अच्छा परिणाम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वो है सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक, फिर दोपहर में 12 बजे से लेकर दोपहर 2:10 तक। ये वो शुभ समय है जिसमें कुछ भी अच्छा करें तो आपको परिणाम अच्छे मिलते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके कि समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना ये निश्चित कर लेंगे, पूरे दिन को अच्छे से मैनेज कर लेंगे और किसी बहुत ही बुरे समय में कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। और अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता लिए हुए उन सरल सटीक उपायों की, जो लाते हैं जीवन में सफलता और दूर करते हैं हमारे जीवन की समस्याओं को। दर्शकों, जिन्हें भी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या वो लोग जो नौकरी की तलाश में हैं, या वो छात्र जिनको आने वाले समय में किसी परीक्षा में बैठना है, उन सब को आज के दिन माता शबरी दुर्गा की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। और वो इस प्रकार से करें, मंत्र को पहले ध्यान से समझ लीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिलोक्य मोहिनी मे अभिष्ट मनोरथम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर से समझिए। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिलोक्य मोहिनी मे अभिष्ट मनोरथम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की आज से 1 या अधिक माला, जितनी आपकी क्षमता है, आप जाप शुरू कर दें तो बहुत जल्दी आपके करियर में और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होंगी और सफलता के द्वार अपने आप आपको खुलते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही दर्शकों, अगर आपके प्रेम संबंधों में खटास आ गई है, यानी आपके जो भी प्रेम संबंध चल रहा है या पति पत्नी के बीच में झगड़े हो गए हैं, तो उसको सुलझाने के लिए, उस खटास को दूर करने के लिए, उस दूरी को पाटने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय हो सकता है आज के दिन।
करना सिर्फ इतना है कि रात को 9 बजे से 9:40 के बीच में भगवान श्री कृष्ण को 108 मोर पंख अर्पित करें और हर मोर पंख के साथ में इस मंत्र का आप जाप करें। यानी एक मोर पंख लें और फिर कहें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, और एक फिर आप मोरपंख अर्पित करें। फिर एक मोरपंख आप हाथ में लें और बोलें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से 108 मोरपंख आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर हृदय से प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपकी समस्या सुलझ जाएगी। जो भी खटास आई है, जो भी डिफरेंसेस आए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, उसका समाधान हो जाएगा। ऐसे ही बहुत दिनों से अगर आप समस्याओं में फंसे हैं या आपके काम नहीं बन रहे हैं, रुकावटें आ रही है, तो आज सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में, यानी 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आप 21 त्रिदल बेलू पत्र ले लें। यानी 3 पत्तों वाला बेलू पत्र 21 की संख्या में लें और सफ़ेद चंदन से ह्रीम आप उस पर लिखें और भगवान शिव पर अर्पित करें। और एक लाल चंदन की माला माता पार्वती को आप पहना के आ जाएं, यानी उन पर अर्पित कर दें। निश्चित रूप से सारी परेशानियां आज ही के दिन से समाप्त होने लगेंगी और सफलता के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे, सपोर्ट सिस्टम बनने लगेगा। ऐसे ही दर्शकों, राहु की जिनको पीड़ा चल रही है या मानसिक रूप से जो लोग बीमार चल रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, अवसाद में है, स्ट्रेस में है, सिर दर्द बना रहता है, या जिनकी माइग्रेन है, उनके लिए आज एक छोटा सा उपाय है कि सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में, यानी जब राहु काल रहेगा, तो भगवती दुर्गा के मंदिर जाएं और साथ में लेके जाएं 2 लाल चुनरी जिसमें हो सजल नारियल, गुड़हल या रक्त कनेर के पुष्प, असली कपूर, ये सब चीज़ें उसमें लेके जाएं और वहाँ बैठ के माता दुर्गा के 32 नामों को 32 बार जाप करें। यानी 32 नामों को एक बार पढ़ने पे एक आवृत्ति होती है, ऐसी 32 आवृत्ति आप करें। नारियलों को चुनरी समेत माता के चरणों में रख दें, पुष्प अर्पित कर दें और कपूर को जला के फिर बाद में आरती करें और भगवती के सामने दंडवत प्रणाम करें। तो दर्शकों, इस छोटे से काम से राहु जनित पीड़ाओं से निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिलेगी। माता दुर्गा का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे सारा स्ट्रेस, टेंशन, मानसिक विकार, सिरदर्द, माइग्रेन, ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो दर्शकों, ये थे आज किए जा सकने वाले वो सटीक सरल उपाय जिनको अगर आपने बताए हुए समय में कर लिया, यानी सही मुहूर्त पे कर लिया, तो बहुत सी समस्याओं से आप बाहर आएंगे और बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के वास्तु टिप की, जो लाएगा जीवन में संतुलन। आज के वास्तु टिप में हम समझेंगे कि कैसे घर के बच्चे, घर के छोटे लड़के लड़कियां अपने पारिवारिक संस्कारों के विपरीत चले जाते हैं, कैसे गलत कदम उठा लेते हैं या गलत व्यक्ति की संगत में आकर और कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे कि उनका खुद का जीवन और हमारी पद प्रतिष्ठा दोनों चीज़ें खराब हो जाती है। कभी कभी गलत जीवन साथी भी चुन लेते हैं बच्चे। ऐसा अक्सर वास्तु दोषों की वजह से होता है। जैसे कि वायव्य कोण अगर दूषित है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में कोई दोष है, तो प्रेम विवाह की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन जाती है। यानी कि वायव्य अगर अधिक बढ़ा हुआ हो, बाहर निकला हुआ हो, कटा हुआ हो या वहाँ ढलान हो, तो जो घर के बच्चे हैं वो परंपरा के विरुद्ध जाकर और कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर बैठते हैं। उसमें अगर घर का पूर्वी भाग यानी ईस्टर्न जो पार्ट है वो भारी हो, दूषित हो या वहाँ पे शौचालय बना हो, तो निश्चित रूप से पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया जाता है। उसमें एक आप मज़ेदार बात देखेंगे कि अगर इस पूरी स्थिति के साथ साथ अग्निकोण भी बढ़ा हुआ है, यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर भी बढ़ा हुआ है, वहाँ गेट है या ज़्यादा खुला हुआ है, तो जो घर की महिला है यानी उन बच्चों की जो माता है या कोई भी बड़ी महिला, वो बच्चे की पिता के विरुद्ध जाएंगी और बच्चों की उस पसंद का समर्थन करेगी जो नुकसान देने वाली है। ऐसे में आप देखें कि अगर पश्चिम और दक्षिण भी कमज़ोर हो, बाकी दिशाओं से हल्का निर्माण हो उधर, तो अंतत्वगत्वा ये होगा कि घर के मुखिया को झुकना पड़ेगा, क्योंकि एक तो परिवार वाले उसके विरुद्ध हो जाएंगे, दूसरा कहीं से भी कोई उसको सहायता मिलती, सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नहीं दिखेगा। इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए दक्षिण पश्चिम हमेशा भारी रखें। उत्तर में कभी शौचालय या कोई भारी निर्माण जैसे सीढ़ियाँ ये सब ना करवाएं। वायव्य दिशा को यानी नॉर्थ वेस्ट को हमेशा दोष मुक्त रखें, 90 डिग्री पर रखें। फिर आपको परिवार में ऐसी कलह देखने को कभी नहीं मिलेगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशेषता लिए हुए सरल किंतु सटीक उपाय जो बहुत सी समस्याओं से आपको बाहर निकाल देंगे, और साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण वास्तु टिप जो आपके परिवार में एक अनुशासन, एक परंपरा बनाए रखेगी। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस ज्ञान के सदुपयोग से, इस ज्ञान चर्चा से आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाएंगे। साथ साथ आप बताए हुए समय में ही ये उपाय करेंगे जिससे पूरा आपको परिणाम प्राप्त हो। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।
नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति शर्मा और आज की इस खूबसूरत सुबह मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहाँ पर हर रोज़ हम टारट और ऑरेकल के ज़रिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और आज की तारीख है 29 जुलाई 2022। कैसा रहेगा आज का दिन, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी उसका एक उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 28 यानी कि 28, तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 10 यानी कि 1। तो 1 मूलांक की रीडिंग आपको देखनी है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बताऊंगी कि जो हम ये रीडिंग करते हैं दोस्तों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। जैसे हमें गाइड होती है हम आपके समक्ष रखते हैं। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी कोई भी रीडिंग जो है वो नेगेटिव आई है, तो आप अपने आप को नकारात्मक भाव में ना लेके जाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसी हमारी विचारधारा होती है वैसा ही रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। आपको अपने आप को हायर वाइब्रेशन में रखना है और सकारात्मक विचारधारा में रखना है, सो दैट कि हमें वैसे ही रिजल्ट प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और जानते हैं आज का दिन यानी कि 29 जुलाई 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 1 के लिए। और हमें परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ गाइड कर रही हैं मूलांक 1 के लिए। आज यानी कि 29 जुलाई कहा जा रहा है एनर्जी। एक तो सूर्य का अंक है मूलांक 1, वैसे ही इतनी पावरफुल एनर्जी, सूरज को तो सोर्स भी कहा जाता है और एनर्जीज आज आपकी बहुत स्ट्रांग आ रही है। तो पिछले कुछ समय से अगर कुछ रुके हुए कार्य थे या किसी भी प्रकार से अड़चन आ रही थी, वो कार्य आज आपके जो है बहुत ही तेज़ी से बनने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जो भी कोई आपके ब्लॉकेजेस आपकी ऊर्जा क्षेत्र में, आपके और एक क्षेत्र में भी अगर जो ब्लॉकेजेस आ गए थे पिछले कुछ समय से, वो भी आपके जो है आज क्लीन होने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन आज आपका दिन गुजरने वाला है। साथ ही साथ वो लोग जो कि पॉलिटिकल फील्ड में हैं, पॉलिटिक्स में जो लोग हैं या फिर एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, लाइक स्पोर्ट्स फील्ड के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। इसके अलावा वो लोग जो कि कम्युनिकेशन सेक्टर के हैं, जो कि बातचीत में करके जैसे मार्केटिंग की फील्ड के हैं या एडवर्टाइजिंग क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके लिए भी आज का दिन जो है बहुत अच्छा रहने वाला है और ऊर्जाएँ बहुत ही अच्छी हैं। बस सही दिशा में इसका उपयोग कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 29 जुलाई 2022 मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है इंटीग्रिटी। आपको आज एक विशेष बात समझाई जा रही है, वो ये कि आपको ना अपनी बातों पे, आपको अपने कार्य में अड़िग रहना बहुत ज़रूरी है। अखंडता बनाए रखनी है, नियमों का पालन करना है। अगर आपको लगता है कि आपने किसी भी चीज़ का नियम बनाया है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, ठीक है, अगर आपने पूजा पाठ ध्यान का नियम बनाया है, आपने योग का नियम बनाया है, तो उस नियम को तोड़े नहीं। आइए जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 29 जुलाई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 3 के जातकों के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है डिग्निटी। आपसे कहा जा रहा है, देखिए एक तो मूलांक 3 जो है वो जुपिटर का अंक होता है, यानी कि बृहस्पति का। वैसे भी आत्मसम्मान अत्यधिक होता है। मैं अभिमानी नहीं कहूँगी, लेकिन एक होता है ना आत्मसम्मान। तो आज आपको करना क्या है कि आपको है ना इस चीज़ को अपनी बनाए रखना है, ठीक है। आज आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन रखनी है, क्योंकि कुछ आपके जो शत्रु हैं कहीं ना कहीं उसको बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपना जो कार्य है प्रेम और करुणा से करते चलना है और गलत बात का विरोध ज़रूर करना है, ये अत्यंत आवश्यक है। लेकिन विरोध करने के लिए आपकी जो भाषा शैली है वो बहुत ही सरल, प्रेम और करुणा वाली होनी चाहिए, बिल्कुल भी क्रोध या अभिमान की नहीं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें और साथ ही साथ परमात्मा पर भरोसा रखें। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही है ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मूलांक 4 के लिए आज, यानी कि 29 जुलाई 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है अवेयरनेस। आपसे कहा जा रहा है कि
कि आज आपको अपने आसपास के वातावरण पे अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, खास तौर पर कहीं सिग्नेचर करने से पहले, किसी को कमिटमेंट करने से पहले आपको बहुत ध्यान देना है। कहीं पर भी आज आप पैसे का लेन देन ना करें। उधार, विशेष तौर पर आज आपको पैसे उधार नहीं देने हैं और ना ही आपको पैसे उधार किसी से भी लेने हैं, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और साथ ही साथ आप ये देखें कि आपके आसपास ऐसा कौन सा व्यक्ति है या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लिए ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं बाधा है। तो आज आपको उनसे भी डिटैच होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए। साथ ही साथ ये भी शो कर रहा है कि आपके कार्यक्षेत्र में कहीं ना कोई व्यक्ति जो है आपका काम बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे लोगों पर अपनी विशेष नज़र रखें। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 29 जुलाई 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 5 के लिए। ये 2 कार्ड एक साथ आए हैं, एक तो आया है एडवर्सिटी और दूसरा आया है ह्यूमर। आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी कोई कार्य आप कर रहे हैं, ठीक है, चैलेंजिंग भी कार्य आपके हो रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी आपके समक्ष आ रहे हैं, लेकिन जो भी कोई चैलेंज आ रहे हैं वो आपको और अधिक मजबूत बनाने के लिए हैं। और ये जो भी चैलेंजेस है ना, इनको आपको हंसते खेलते आज का दिन आपको बिताना है। जो भी कोई चैलेंज आए, हंसते खेलते वो चैलेंज जो है आप उसको पार कर जाएंगे। फिर चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, जो भी कोई बाधा रुकावट आएगी वो बड़े हंसते खेलते, बड़े ही प्रेम के साथ उसका निराकरण भी हो जाएगा। तो आप जो है खुद पर भरोसा रखें, परमात्मा भरोसा रखें, हंसते खेलते हुए आज का दिन व्यतीत करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मूलांक 6 के लिए, आइए जानते हैं। और कहा जा रहा है आपसे कि आप मूलांक 6 के जो जातक हैं, कहीं ना कहीं जो है ना पास्ट में जो बहुत ज़्यादा जीने लगते हैं, बहुत अत्यधिक अपने आप को देखते हैं कि मैं पहले ऐसे थी, मैं इतनी बढ़िया थी, मैंने ये काम किया था, ऐसे सपोर्ट मुझे मिला था। तो आपसे विशेष तौर पे कहा जा रहा है कि एक तो आपको ना पास्ट में नहीं जीना है आज के दिन, बिल्कुल भी आपको पास्ट में नहीं जीना है, बल्कि आपको ये देखना है कि आज आप कहाँ आ चुके हैं। आप अपने आप को पास्ट के बजाय अपना जो है अपने आप को आज आप वर्तमान में केंद्रित करें, ना तो भविष्य में, क्योंकि भविष्य और भूतकाल ये दोनों हमें क्या करते हैं, एक प्रकार का भय देते हैं, टेंशन देते हैं। क्योंकि जब आप भूतकाल में जिएंगे तो आप जो है अरे ये हो सकता था, वो हो सकता था में जिएंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ में जिएंगे। और कहीं ना कहीं जो भविष्य है वो अभी तक आपके समक्ष है नहीं, ठीक है। तो भविष्य में कहीं ना कहीं एक प्रकार की असुरक्षा की भावना भी हो सकती है, क्या होगा आपको पता ही नहीं है। तो आपको आज के दिन कहा जा रहा है विशेष तौर पर आपको आज के क्षण में जीने की आवश्यकता है, प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहना है। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज जो आपके पास्ट की हैं, आप उनके साथ अपनी कॉर्ड को मतलब आप डिटैच नहीं हो पाएंगे, आप उसी में रहेंगे और आपकी आज की जो एनर्जी है उसको पूरी तरह से आप वेस्ट कर देंगे। आपको क्या करना है, आपको वर्तमान में जीना है, खुद के ऊपर फोकस करना है और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है। आइए जानते हैं मूलांक 7 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 29 जुलाई 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है। और कहा जा रहा है कॉन्फिडेंस, आज जो है आपके सारे काम आप कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। आपके समक्ष जो भी कोई चैलेंज आएगा आप बहुत ही हिम्मत के साथ उसे पूर्ण कर लेंगे। आज के दिन आपका कॉन्फिडेंस ना आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही है, कॉन्फिडेंस की केवल बात हो रही है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जीज जो हैं वो बहुत पावरफुल हो जाती हैं। भीतर से आपको स्ट्रांग होने की आवश्यकता है, भीतर से अपने आप को एकदम आप एफर्मेशन कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस को लेकर आप कोई एफर्मेशन कर सकते हैं, कोई ऐसे मंत्र का जाप कर सकते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी हो, जैसे कि हनुमान चालीसा, ठीक है, आप उसका भी जाप कर सकते हैं अपने आप को हायर कॉन्फिडेंस में रखने के लिए, क्योंकि आज आपकी सफलता की कुंजी आपका कॉन्फिडेंस ही है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 29 जुलाई 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है। और ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमें गाइड कर रही हैं फ्लेक्सिबिलिटी। आपसे कहा जा रहा है कि अपने सिद्धांतों में अत्यधिक आज आप ना रहें, बहुत ज़्यादा अपने आप को ना एक जगह पर अडिग ना रखें, नहीं ऐसा ही होगा तो ही मैं आगे काम करूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के दिन आपको कंप्लीटली फ्लेक्सिबल होना होगा। अगर आपको अपने कार्यों को कराना है तो आपको लोगों की सहायता तभी मिलेगी जब आप फ्लेक्सिबल होंगे, क्योंकि ये बात आप मान लीजिए, सूखी खड़ी लकड़ी सबसे पहले तोड़ी जाती है,
आज के दिन किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति से आप बाहर तभी निकल सकते हैं जब लचीले होंगे। कहीं ना कहीं राजकीय कार्यों में अगर बाधा आ रही है तो उसके लिए आपको पूरी तरह से अपने आप को क्या करना होगा, फ्लेक्सिबल रखना होगा, अपने अहंकार को, अपने ईगो को, अपने एंगर को किनारा रखना होगा, तभी आपके काम बनेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 29 जुलाई 2022 मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है स्ट्रेंथ। कहा जा रहा है आपको कि आपको कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, थोड़ा सा भी अगर आपका काम रुकता है या अटकता है या कोई भी आलोचक अगर आपकी आलोचना करता है तो आपके कार्य क्षेत्र में आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है एकदम से। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके अंदर वो शक्ति है, वो स्ट्रेंथ आपके भीतर मौजूद है, जो स्ट्रेंथ न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। आप एक ऐसे जातक हैं, मूलांक 9 के जातक, कि आप न केवल खुद को बल्कि आसपास के एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इस क्षमता को पहचानें, अपनी प्रतिभा को पहचानें। आप जिस भी फील्ड से हैं, आज कहीं ना कहीं आपकी जो प्रतिभा है वो आपको ग्रोथ दिलाएगी, वो आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी, लोगों को इंस्पायर करेगी। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।